सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने टाइटल में देखा, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले केमिस्ट्री को लेकर आईसीएसई केमिस्ट्री में तुम कैसे यहाँ पर अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ बहुत लिमिटेड टाइम के अंदर, बहुत ही कम टाइम के अंदर कैसे तुम पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट कर सकते हो। इस चीज़ को लेकर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, बिकॉज डेफिनेटली अब तुम्हें जल्दी जल्दी सारा सब्जेक्ट्स का सिलेबस को कंप्लीट करना है, बिकॉज यू डोंट हैव मच टाइम। और साथ ही साथ देखो, यहाँ पर केमिस्ट्री नहीं है और भी बाकी सारा सब्जेक्ट्स है। अगर तुम क्लास 10 के स्टूडेंट हो और अगर तुम साइंस के स्टूडेंट हो तो यहाँ पर तुम्हारे पास ऑन एन एवरेज 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स है जो कि तुम्हें प्रिपेयर करना है। ऑब्वियसली तुम्हारा हाफ ईयरली की तरह या फिर तुमने क्लास 9 में जैसे एग्जाम्स दिया था उस तरीके से यहाँ पर बोर्ड एग्जाम्स नहीं होता है। सिलेबस क्या होता है, तुम्हें पूरा चैप्टर्स बुक के अंदर जितना भी चैप्टर है, जो भी लेटेस्ट सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है, यू हैव टू कंप्लीट एवरीथिंग। इट इज़ नॉट दैट यू विल डू ओनली 5 चैप्टर्स एंड देन यू विल गिव योर एग्जाम्स, बिकॉज क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर। डिफरेंट चैप्टर्स के लिए डिफरेंट वेटेज होगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन सारे चैप्टर से आएगा। ऐसा नहीं है कि तुम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर कर लोगे या फिर 5 चैप्टर्स कर लोगे, फर्स्ट 5 चैप्टर्स लाइन से तुम कर लोगे और तुम्हारा यहाँ पर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर लिमिटेड टाइम के अंदर हमें यहाँ पर पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट करना है। एंड लेट मी टेल यू दैट इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, तो फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स हम यहाँ पर जितने भी आईसीएसई स्टूडेंट्स हैं और आईएससी के ऊपर हम यहाँ पर वीडियोज़ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, साथ ही साथ लास्ट मिनट सजेशंस भी हम डिस्कस करते हैं बिफोर बोर्ड एग्जाम्स। यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, हम डेफिनेटली यहाँ पर बहुत जल्द एक सीरीज़ हम लॉन्च करने वाले हैं जिसमें हम यहाँ पर जितना भी तुम्हारा आईसीएसई का चैप्टर्स है, जितना भी सब्जेक्ट्स है, सारे सब्जेक्ट्स का चैप्टर वाइज हम बोर्ड एग्जाम्स 2024 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड जो कि क्वेश्चंस है, चाहे वो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो, चाहे एमसीक्यूज हो, चाहे यहाँ पर तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चंस हो, हम सारा कुछ को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन ए के लिए तुम्हें यहाँ पर क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेगा, सेक्शन बी के लिए क्या रहेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर हम हर एक चीज़ को लेकर डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम एक सीरीज़ लॉन्च करने वाले जो डेफिनेटली तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, दैट ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। डेफिनेटली तुम्हें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है अगर तुम आईसीएसई 2024 बैच स्टूडेंट हो या फिर आईएससी 2024 बैच स्टूडेंट हो। अब देखो, यहाँ पर केमिस्ट्री में तुम कैसे पूरा सिलेबस अच्छे तरीके से यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो। फर्स्टली लेट मी टेल यू दैट यहाँ पर तुम्हारा बाकी सारा सब्जेक्ट्स के लिए अगर तुम सेम स्ट्रैटेजी जो कि तुम बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए फॉलो कर रहे हो, अगर तुम यहाँ पर केमिस्ट्री के लिए वो स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो, तो यहाँ पर तुम्हारा सिलेबस बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होगा। यू आर जस्ट वेस्टिंग टाइम इफ यू आर जस्ट स्टडिंग द चैप्टर्स दैट इज देयर इन द बुक। जो तुम्हारा कॉन्साइज सेलिना जो बुक है केमिस्ट्री का, अगर तुम ये फॉलो कर रहे हो, डेफिनेटली यहाँ पर मोस्ट ऑफ द आईसीएसई स्कूल्स में यही फॉलो होता है केमिस्ट्री के लिए। तो यहाँ पर जो चैप्टर्स है, अगर तुम चैप्टर से एक एक कर सारा चैप्टर्स पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है। बिकॉज अगर तुमने यहाँ पर क्वेश्चन पेपर देखा है लास्ट ईयर का या उससे पहले का, या फिर अगर तुमने लेटेस्ट 2024 का ऑफिशियल स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर देखा है, तो लेट मी टेल यू दैट यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चंस किस तरीके से आता है। यहाँ पर तुम्हें जो क्वेश्चंस है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें डायरेक्ट मिलेगा। यहाँ पर अगर तुम पूरा बुक भी कंप्लीट कर लेते हो, लाइन बाय लाइन चैप्टर्स बुक से सारा कुछ कर ले, यहाँ से तुम बुक से सारा टॉपिक, सारा चैप्टर्स अगर लाइन से कर लेते हो, फिर भी यहाँ पर तुम्हारा जबकि तुम क्वेश्चंस देखोगे, यू विल नॉट बी एबल टू आंसर अ सिंगल क्वेश्चन। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा एक प्रॉपर अप्रोच होना चाहिए, प्रॉपर यहाँ पर प्लानिंग होना चाहिए और प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी को तुम्हें फॉलो करना है, जिसको लेकर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। डेफिनेटली सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि तुम्हें करना है, यहाँ पर केमिस्ट्री का तुम्हारा जो बैक एक्सरसाइजेस रहता है, यानी कि कोई भी चैप्टर का तुम्हें यहाँ पर इनसाइड क्वेश्चंस नहीं देखना है, सबसे ज़्यादा फोकस तुम्हारा बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे होना चाहिए। जो भी यहाँ पर तुम्हारा क्वेश्चंस दिया रहता है वहाँ पर तुम्हें थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज वहाँ पर जो तुम्हारा स्पेशली जो वहाँ पर तुम देखोगे क्वेश्चन के साइड में लिखा रहता है 2016, 2018, 2022। तो इस तरीके का जो लिखा रहता है वो सारा बोर्ड लेवल का क्वेश्चन रहता है, वो ऑलरेडी बोर्ड्स में आ चुका है। एंड लेट मी टेल यू दैट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर रिपीटेड इन योर आईसीएसई। यहाँ पर जो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स होता है उसमें काफ़ी सारा क्वेश्चंस यहाँ पर रिपीट होता है। तो यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, तो वो सारा तुम्हारा बैक एक्सरसाइज का जो क्वेश्चंस है, यू शुड बी एबल टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस, बिकॉज एग्जाम्स में उसी टाइप्स का क्वेश्चंस आता है, काफ़ी सारा एक्सरसाइज का एकदम सेम टू सेम क्वेश्चंस आता है। तुम यहाँ पर चेक कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पर गो थ्रू कर सकते हो और देख सकते हो कि किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है। तुम्हें वो सारे क्वेश्चंस पे, वो सारे टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, वो सारे क्वेश्चंस पे, रादर देन गोइंग थ्रू द चैप्टर्स लाइन बाय लाइन और गोइंग थ्रू द टॉपिक्स। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सबसे ज़्यादा एक्सरसाइज का क्वेश्चंस पे फोकस करना है, स्पेशली जो बोर्ड एग्जाम्स का जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर आ चुका है। तुम्हें प्रीवियस ईयर मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 2023 का तुम देखोगे, मतलब लास्ट ईयर जो आया था सेम टू सेम क्वेश्चंस डेफिनेटली इस बार रिपीट नहीं होगा, लेकिन उससे पहले का क्वेश्चंस 2022 का तुम देख सकते हो, उससे भी पहले का क्वेश्चंस तुम लास्ट 5 ईयर्स 6 ईयर्स देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो ये चीज़ तुम फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, लेट मी टेल यू द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड। यहाँ पर तुम्हारा जो MCQ क्वेश्चंस है, ऑब्जेक्टिव में MCQ क्वेश्चंस,
नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस, आइडेंटिफाई द टर्म्स, इस टाइप का क्वेश्चंस। देन यहाँ पर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम्स भी कुछ कुछ चीज़ के लिए यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ता है, जो तुम्हारा चैप्टर 2 है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है। इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम्स तुम्हें ड्रॉ करना पड़ता है। IUPAC नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें यहाँ पर स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया रहता है, तुम्हें यहाँ पर नेम्स लिखना पड़ता है, या फिर तुम्हारा यहाँ पर जो नेम्स रहता है वो दिया रहता है, तुम्हें यहाँ पर स्ट्रक्चरल जो फार्मूला है वो लिखना पड़ता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस टाइप का क्वेश्चंस पे तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज इस टाइप का क्वेश्चंस ही मोस्टली यहाँ पर पूछा जाता है। देन बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशंस, इस टाइप का क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं। तो इसके लिए बेस्ट रहेगा कि तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर देख सकते हो, जिस टाइप का क्वेश्चंस ऑलरेडी आया है। काफ़ी सारा क्वेश्चंस यहाँ पर घुमा फिरा कर सेम क्वेश्चन हर बार आता है, तो तुम्हें ये सारा चीज़ ज़्यादा फोकस करना है, ये सारी चीज़ के ऊपर फॉर योर केमिस्ट्री। अगर तुम बुक से लाइन बाय लाइन बस चैप्टर पढ़े जा रहे हो, यहाँ पर ना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, ना यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हो, ना कोई सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें ये सारा चीज़ को फॉलो करना है। अगर तुम जस्ट बुक का यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हो बुक से, तो डेफिनेटली तुम यहाँ पर सारा क्वेश्चंस अच्छे से आंसर नहीं कर पाओगे और तुम्हारा जो स्कोर है काफ़ी कम रहेगा। तो तुम्हें यहाँ पर मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे फोकस करना है, उन पार्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है जहाँ से मोस्टली ICSE में क्वेश्चंस आते हैं। हेयर यहाँ पर PYQs के लिए तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम चाहो, तुम्हारे पास कोई बुक नहीं है तो तुम यहाँ पर एक बुक भी ले सकते हो। तो ये तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पर 5 ईयर्स, लास्ट 5 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर सारा दिया हुआ है सॉल्यूशंस के साथ। जितना भी मतलब बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है जो बोर्ड्स में ऑलरेडी आया है, यहाँ पर तुम्हारा टोटल 9 सब्जेक्ट्स का सिंगल बुक के अंदर सारा मतलब सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन है। सो दिस इज़ फ्रॉम ओसवाल बुक्स, और ये तुम्हारा लेटेस्ट 2024 का यहाँ पर जितना भी क्वेश्चंस है मतलब 2024 के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रिपेयर्ड हुआ है। लेकिन तुम्हें एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो भी तुम्हारा क्वेश्चन है जो आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब यहाँ पर इस बार का सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, तो वो सारा टॉपिक्स को यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, वो सारा टॉपिक्स को छोड़कर एलिमिनेट कर बाकी सारा टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। बिकॉज ऑब्वियसली जो रिड्यूस सिलेबस है वही तुम्हें फॉलो करना है, मतलब जो लेटेस्ट सिलेबस है। कुछ टॉपिक्स है जो लास्ट ईयर था इस बार नहीं है, तो तुम्हें वो सारा टॉपिक्स जो कि प्रीवियस ईयर आ चुका है लेकिन इस बार के सिलेबस के अंदर नहीं है, तुम्हें वो सब स्ट्राइक ऑफ करके खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि लेटेस्ट सिलेबस के अंदर है वो सारा क्वेश्चंस को फॉलो करना है। तो ये बुक डेफिनेटली मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर तुम चाहो तो तुम ले सकते हो। अदरवाइज तुम बुक भी फॉलो कर सकते हो, जो तुम्हारा सेलिना कॉन्साइज बुक है केमिस्ट्री का, उसमें यहाँ पर बैक एक्सरसाइजेस तुम फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर भी काफ़ी सारा क्वेश्चन है जो कि रिपीट होता है, तुम उसको डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो। एंड यहाँ पर गिव रीजन टाइप क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो तुम्हें थोड़ा गिव रीजन टाइप वाला क्वेश्चन होता है उस पर फोकस करना है। नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और देखो यहाँ पर तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सा ऐसा चैप्टर्स है केमिस्ट्री में जिसका ज़्यादा वेटेज रहता है। तो यहाँ पर तुम्हारा जो स्टडी ऑफ कंपाउंड्स के अंदर जो मतलब स्टडी ऑफ कंपाउंड एक यूनिट है, इसके अंदर जो चैप्टर्स इंक्लूडेड है लाइक अमोनिया, देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन यू हैव सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सारा जो चैप्टर्स है, ये सारा चैप्टर्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, बिकॉज इस यूनिट के अंदर स्टडी ऑफ कंपाउंड्स में जो अलग अलग कंपाउंड का यहाँ पर तुम्हारा दिया रहता है चैप्टर्स इंक्लूडेड है जो तुम्हारे सिलेबस के अंदर, वो सारा तुम्हें करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसका वेटेज उस यूनिट का ज़्यादा है। साथ ही साथ तुम्हारा जो पीरियोडिक टेबल है फर्स्ट चैप्टर, यहाँ का सारा क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना। शॉर्ट टाइप का क्वेश्चंस, मतलब जो 1 मार्क्स टाइप का क्वेश्चंस रहता है, इसी टाइप का मोस्टली पूछा जाता है, तो तुम्हें ये सारा क्वेश्चंस पे फोकस करना है। एलिमेंट्स अच्छे से देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा रिएक्टिविटी सीरीज जो दिया रहता है बुक में, उसको थोड़ा गो थ्रू करना। उसके बाद यहाँ पर तुम्हारा और भी क्वेश्चंस है, लाइक यहाँ पर तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी अच्छे से करना। उसके बाद तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है, बिकॉज यहाँ पर काफ़ी सारा न्यूमेरिकल्स है, तो तुम क्या कर सकते हो, कुछ सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स करके जा सकते हो जो कि यहाँ पर मोस्टली आता है। अगर तुम चाहते हो कि मोल कॉन्सेप्ट का सारा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस करें, तो डेफिनेटली हम आगे वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तुम लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, और डेफिनेटली जितना भी सब्जेक्ट्स है तुम्हारे सारे सब्जेक्ट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है 2024 बोर्ड एग्जाम्स के लिए। बिकॉज लेट मी टेल यू दैट लास्ट टाइम भी हमने जो भी क्वेश्चंस डिस्कस किया था एकदम सेम टू सेम क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में आया था, तो डेफिनेटली इस बार भी तुम्हें वो सारा क्वेश्चंस को फॉलो करना है। साथ ही साथ यहाँ पर अब देखो टाइम बहुत लिमिटेड है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा चाहे प्री बोर्ड्स हो या फिर बोर्ड एग्जाम्स, तुम्हें सीरियसली स्टार्ट करना है प्रिपरेशंस, अदरवाइज डेफिनेटली यू विल रिग्रेट लेटर। तो तुम्हें क्या करना है, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, बिकॉज अब काफ़ी लिमिटेड टाइम बचा है। तो अच्छे तरीके से प्रॉपर यहाँ पर तुम्हें स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, सारा जो भी हमने डिस्कस किया वो सारा चीज़ पे फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि रैंडमली तुम कुछ भी कर रहे हो और तुम्हें यहाँ पर पता ही नहीं है कि क्या क्वेश्चंस आता है एग्जाम्स में, बिकॉज हियर वी नीड टू फोकस ऑन द क्वेश्चंस।
जिस टाइप का क्वेश्चंस यहाँ पर मोस्टली पूछा जाता है एग्जाम्स में, हमें उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है रादर देन रैंडमली डूइंग एनीथिंग दैट यू वांट। इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट्स है तो डेफिनेटली तुम लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो तुम कौन से टॉपिक पे चाहते हो ये चीज़ तुम लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।